Students, today I am going to discuss about the preparation of ethyl alcohol or grain alcohol, or in IP system ethanol, very industrial important alcohol. You can prepare ethanol by the hydrolysis of ethane. Hydrolysis means reaction with water. But this process can only be carried out in the presence of some acids. And the acid acts as a catalyst for this reaction. The dissociation of what is HNOH. So one of the carbon will, there is nothing but addition reaction. One of the carbon one H positive is attached to one of the carbon and OH to another carbon across the double bond. And this is so that is formed. But this method of preparation is only carried out in case of petroleum rich countries. Hardly 2-3% of the total alcohol produced in the world is carried out by this method. Mostly the ethanol is carried out by the fermentation of carbohydrates. Then what is fermentation? The fermentation means the process in which complex organic compound is converted to simple compounds in the presence of enzymes or yeasts. वैसे तो जर्मन वर्ड फॉरवर्ड से बना है ये फीवर. तो जब अल्कोहल बना रहे थे मिट्टी ओल्ड सिस्टम में क्या था, शुगर सोल्यूशन या कैन जूस लिया, उसी के अंदर यूरिया यीस्ट वगैरह डाल करके उसके आउटसाइड में एनिमल वेस्ट डाल दिया, ढक्कन लगा के साइड में मिट्टी से उसको एक खड्डे में दबा दिया. और कुछ टाइम के बाद आफ्टर मंथ्स जब उसको मिट्टी हटा करके हम देखते हैं तो क्या देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे लिक्विड बॉयल हो रहा है, कुछ फ्रोथ बन रहे थे, इस ढंग से लग रहा था कि वो बॉयल हो रहा है. तो उस टाइम इतनी साइंस डेवलप नहीं हुई थी, तो वो कहने लगे कि हम इसको गर्म तो कर नहीं रहे, ये बॉयल हो रहा है. एक्चुअली वो फ्रोथ निकल रही थी, CO2 गैस निकल रही थी. तो उन्होंने कह दिया शायद इसको फीवर हो गया, और फीवर से ही फर्मेंटेशन वर्क बना. लेकिन हमें तो एक केमिस्ट्री की लैंग्वेज यूज करनी है, और केमिस्ट्री की लैंग्वेज के हिसाब से क्या होगा, द प्रोसेस इन विच complex organic compound is converted to simple compound in the presence of enzyme or yeasts. आज भी तो हमें गुड़ से बनाते हैं, लेकिन कोई अच्छा नहीं है और वो रिलेटेड कॉस्टली पड़ेगा. हम मोलासेस जो सही है शुगर इंडस्ट्री से मिल जाता है. शुगर इंडस्ट्री क्या परचेज करेगी, कैन परचेज करेगी, वॉश करके कैन जूस निकालेंगे, इवेपोरेट करेंगे, फिर बूम चारकोल डाल देंगे, डीकलराइज करके देन कूल करेंगे, एक ग्रेड शुगर मिल जाएगी, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस फिल्टर कर लेंगे, देन अगेन इवेपोरेटेड, अगेन पास टू बूम चारकोल, अगेन लो डाउन द टेम्परेचर, बी ग्रेड शुगर, CDEFG. इतना करके रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है. इसके बावजूद भी कुछ लास्ट में ऐसा एक डार्क विस्कस लिक्विड बच जाता है जिसमें शुगर तो है लेकिन क्रिस्टलाइन शुगर सेपरेट नहीं हो पा रही. उसको ही हम क्या बोलते हैं, मोलासेस. घरों में हम उसको शीरा वर्ड यूज कर देते हैं कि आप उसमें से और क्रिस्टलाइन शुगर जब नहीं सेपरेट हो पाए वो मोलासेस कहलाएगा. तो ये लिखा है द डार्क ब्राउन कलर विस्कस लिक्विड obtained from sugar industry from which no more crystalline sugar can be separated. जब तक हो रहा है तो हो. तो यही कारण है
अल्कोहल इंडस्ट्री कहाँ होगी? आसपास, जहाँ शुगर इंडस्ट्री होगी, क्योंकि पूरे 2% के आसपास है और 95% इनसे बनती है फर्मेंटेशन। रेस्ट इज 2-3% अदर मेथड्स हैं हमारे पास, उनसे बना। तो ये मोलासिस है, इसके अंदर हमने उसको डाइल्यूट किया, यूरिया एक्सेट्रा डाल करके इन्वर्टेज एंजाइम डाला, it changes to a mixture of glucose and fructose. The molecular formula is same, but glucose contains aldehyde group and fructose contains cantonic group. They are isomers. And then again, this mixture is further fermented with enzyme gymase and changes to ethanol and CO2. जो हम कह रहे थे फ्रोथ बन रही है, liquid appears to be boiling, तो ये that is due to evolution of CO2 गैस। उस CO2 एवोल्यूशन की वजह से ही हमें लग रहा है कि वो जो है लिक्विड बॉयल हो रहा है, एक्चुअली लिक्विड बॉयल नहीं हो रहा था, उसमें किसी में गैस निकलना शुरू हो गया CO2। तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड दीज आर द वेरी सिंपल कंपाउंड एंड दैट इज व्हाई वी कॉल दिस प्रोसेस एज fermentation. Another is from grains or from any vegetable which contains lot of starch. Grains, it may be wheat, it may be rice, maize, etc. अगर वो चीज मिल जाए तो क्या करेंगे, उनको अच्छी तरह वेट करेंगे किसी कंटेनर में और एक रूम में उस वेट ग्रेन को रूम में सेपरेट कर देंगे एंड व्हेन द टेम्परेचर अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग। व्हेन जर्मिनेशन टेक्स प्लेस वी कलेक्ट ऑल द मटेरियल एंड क्रश एंड द जूस वी गेट एंड दैट इज नथिंग बट ए soluble starch। और vegetables like potato, घिया है, पेठा है, इस तरह की चीजें जो सी हैं, अगर गला सड़ा भी है काम चलेगा, इवन इसका मतलब उसके अंदर तो पहले ही आपने एंजाइम्स वगैरह पड़े हैं, उनको क्रश करके उसका जूस एक्सट्रैक्ट कर लिया एंड दैट इज नथिंग बट ए स्टार्च। And on adding water, enzyme is digestase, you will get maltose, have the same formula as that of a sucrose or sugar. This is further fermented in the same manner, but in this case of maltose, the enzyme is maltase, we get glucose. Here now we find the difference, where we get a mix of glucose and fructose, where both molecules are of glucose. And then last step is in gymase, and gymase you get ethanol and CO2, and CO2 appears in the form of froth which is coming out of the ethanol or from the mixture. Now ethanol is colorless volatile liquid having alcoholic smell। पता चल जाता है हमारे पास से कोई गुजरे, पता चल जाता है कि he has consumed alcohol, alcoholic smell, but burning taste, it is less volatile, it is liquid at room temperature, it has high melting and boiling temperature. For all this same answer, because involved in intermolecular hydrogen bonding. Why it has high boiling temperature? Why it is liquid at room temperature? For all these, the answer is involved in intermolecular hydrogen bonding. It is soluble in water or proportion. Either alcohol is in excess, either alcohol is less the quantity or in equal proportion. In all cases, they are miscible with each other. And why? Because alcohol forms hydrogen bond with water. It is important ingredient of tincture of iodine. पढ़ लिया हमने।
cough syrups, tonics, etc. Though the consumption of ethanol is social evil, even then its industrial production cannot be banned. Cannot be banned. कभी सोचेंगे हमारा सोशल इवल है, हम उसको पसंद नहीं करते, घरों के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं, लेबर के ऊपर एडवर्स इफेक्ट है, तो इसको क्यों ना बैन कर दिया जाए। लेकिन अगर इसके मैन्युफैक्चरिंग बैन कर देंगे तो हम कब से अपने बना पाएंगे, आयन टिंचर ऑफ आयोडीन नहीं बना पाएंगे, टॉनिक्स के अंदर ये सॉल्वेंट का काम करता है वो नहीं होगा, सैनिटाइजेशन के काम में नहीं इस्तेमाल होगा। आजकल यूज़ हो रहा है स्टरलाइजेशन, हम यूज़ करते हैं, इवन जब इंजेक्शन लगता है उसके बाद अल्कोहल का स्पॉट लगाते हैं, पेंट्स एंड वॉर्निश के अंदर थिनर के तौर पे यूज होता है। ये सारी एप्लीकेशंस जो उससे रुक जाएंगी तो हम इसको बैन नहीं कर सकते। वी कैन ओनली एजुकेट द पीपल दैट दिस इज सोशल इवल, इट्स कंजम्पशन acts on the central nervous system, and as a result there is a lack of coordination between the brain and the human, and the stimuli and sector also took place, but large consumption may lead to a death. It is excellent fuel. In a laboratory in a separate lab we can use as a fuel. There is no smoke content. We can utilize alcohol for internal combustion purposes, and in that case we call it as power alcohol, and such type of petrol is called as gasoil. Gasoil is nothing but a mixture of gasoline plus ethanol plus benzene. This is trace amount. (80% and 20% approximately. तो कोई भी नेशन जहाँ पे शुगर की कैन की काफ़ी प्रोडक्शन है, तो शुगर की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है तो मोलासिस की है, मोलासिस से क्या बनाएंगे, इथेनॉल। तो अगर हम इसी गैसोलीन इज नथिंग बट पेट्रोल, तो पेट्रोल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 20% हम इथेनॉल डाल दें, और लेकिन ये आपस में मिक्सअप नहीं होंगे, इनमिसिबल है। तो ट्रेस अमाउंट ऑफ बेंजीन क्यों डालते हैं, एज को-सॉल्वेंट। तो ये क्या करेगा, इन दोनों को मर्ज कर देगा। तो कोई भी नेशन अपनी इकोनॉमी सेव कर सकता है बाई 20%, और सारा का सारा पेट्रोल आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो उसके अंदर आप जितना इंपोर्ट उसके अंदर 20% इथेनॉल, तो क्वांटिटी बढ़ गई और फ्यूल की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गई। क्यों, इथेनॉल स्मोक कंटेंट नहीं देता। तो as such a mixture is also called as gasoil. तो normally ethanol which is obtained by any other process is approximately 20 to 30%, and then we distill out ethanol, and that ethanol which is obtained from alcohol industry is nothing but a rectified alcohol. So rectified alcohol क्या है, an alcohol obtained from alcohol industry containing around 95% ethanol, rest is water and trace amount of other impurities.
impurities. Trace rectified alcohol, rectified spirit, एक ही बात है. तो 95% इथेनॉल वाटर, और मोस्टली हम इसी को यूज कर लेते हैं इन लैबोरेटरी. लेकिन कुछ कभी कभी है कोई रिएक्शंस ऐसे होंगे जिसमें बिल्कुल भी वाटर की जरूरत नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, बाकी बचा भी पानी, वाटर और दूसरे कंटेंट रिमूव कर देते हैं. और SL4 को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट अल्कोहल या एब्सोल्यूट स्पिरिट. एंड इन दिस केस देयर इज 100% ethanol, 100% ethanol and no water content. And such type of alcohol is called as absolute alcohol. Where in very rare reaction we use absolute alcohol. Now for drinking purposes, huge amount of tax is imposed. पहले तो अल्कोहल के अंदर उतना ही वाटर मिक्स करेंगे, फिर उसके ऊपर 200% टैक्स भी लगा देंगे. और जो हमारा पेंट एंड वार्निश के अंदर, सैनिटाइजर के अंदर, मेडिसिन के अंदर है, देयर इज ओनली 18% टैक्स. तो फिर तो लोग केमिस्ट शॉप पे चले जाएंगे, पेंट एंड वार्निश शॉप पे चले जाएंगे, वहाँ से अल्कोहल ड्रिंकिंग के लिए लेंगे. प्योरिटी भी ज़्यादा, कॉस्ट भी कम, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो चला जाएगा. उसके मिसयूज करने के लिए खास करके पेंट एंड वार्निश के केस में गवर्नमेंट क्या करता है, उनको कैसा प्रोवाइड करेगा, नेचर्ड अल्कोहल देगा. डीनेचर्ड अल्कोहल, नेचर बिगाड़ दिया लेकिन प्रॉपर्टी बिगाड़ा नहीं. Means denatured alcohol is the alcohol which is unfit for drinking purposes. Is said to be a denatured alcohol. So rectified ethanol is denatured by mixing poisonous substances like methanol, pyridine, copper sulfate, ferrous sulfate, etc. Now they will work like alcohol, but they are not fit for consumption or consumptions. And such type of alcohol is said to be denatured alcohol. और जो काम में अल्कोहल बनाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, उसके ट्रेस अमाउंट मिथेनॉल और मिथेनॉल बन जाता है, और वही वो मिक्सचर ड्रिंकिंग के लिए यूज हो गया, तो वो एक तरह से वो डीनेचर्ड अल्कोहल हो गया. और कभी कभी हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, हुक ट्रेस्ड टोल्स सो मच लाइव्स, या जहरीली शराब पीने से इतने लोग मरे. तो वह जहरीली शराब किसकी वजह से हुई, कि साथ में उसके मिथेनॉल था बना हुआ, मिथेनॉल था, और उससे क्या हुआ, वो ब्लड क्लॉटिंग हो गई. अब जो है प्रॉपर फंक्शनिंग टर्मिनेट हो गई, और सच टाइप ऑफ अल्कोहल इज सेड टू बी पॉइजनस अल्कोहल, वो हो गया. नाउ
ethanol or any other alcohol is acidic in nature, how will you justify ethanol is acidic in nature? You treat ethanol with sodium atom and you get CH3, CH2, O and A plus hydrogen. For any other reactive matter, we can justify ethanol is acidic in nature with the help of this reaction. With reacting metal, they produce hydrogen gas, and metal and non-metals we studied. Also, reactive metal with acid produce salt and hydrogen, and here we are getting salt and hydrogen, sodium ethoxide, sodium zinc ethoxide plus hydrogen gas, and this reaction justifies that ethanol or any other alcohol, जनरल अल्कोहल में क्या ले लेंगे, इसकी जगह R ले लेंगे, आप R ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फिर R आ जाएगा। It may be methanol, ethanol, propanol, butanol, कोई भी हो सकता है। All these alcohol will produce hydrogen gas. तो ये रिएक्शन किस काम आया? To show ethanol is acidic in nature, but ethanol is weaker acid than water. How? Because aqueous solution of ethanol don't turns blue litmus red. The acid which are stronger acid than water, they turn red, blue litmus red, and which are weaker than water, they don't turn. So एक और क्वेश्चन का आंसर आ गया कि alcohols are acidic in nature but weaker acid than water. ये आ गया एक और क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे हमें मिलेगा। Can we dry ethanol with sodium atom? जैसे हम कह रहे हैं 95% ethanol rest is water, तो the water can we remove this water by adding sodium atom? Answer is no, because sodium atom not only reacts with water, that also reacts with ethanol also. तो अगर सिर्फ वाटर से रिएक्शन होता, इथेनॉल से ना होता, तो हम यूज कर सकते थे, लेकिन इस केस में वो ना किस आपका वाटर से सोडियम से रिएक्ट करके, तो you have to mention this reaction because ethanol also reacts with sodium and hence we cannot use, we cannot dry ethanol with sodium. Then what will happen when ethanol is heated? What will happen when ethanol is heated? With concentrated H2SO4 at 443 Kelvin, and that is OH from this position, HF from this position, and forms water, and we get ethene. So this reaction is said to be dehydration.
dehydration reaction. Why? Because there is a loss of water. You can also call it as elimination reaction. Elimination reaction is opposite to addition reaction. In addition reaction क्या होता है? Unsaturated becomes saturated, and in elimination saturated compound becomes unsaturated with the loss of some byproduct. तो dehydration because there is a loss of water. और जब पानी के साथ रिएक्शन होता है तो हाइड्रोलिसिस, और जब वाटर का लॉस होगा तो डिहाइड्रेशन. तो these are the properties of the ethanol. No doubt in the for the syllabi of 2021 the method of preparation of ethanol is deleted due to corona. Otherwise, for the knowledge point of view, you can study the method of preparation, and all the properties are still the part of your syllabus.